पर टाइप 11 क्या है? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य एक साथ दिया हो, जो कल भी आपको पढ़ाई थी टाइप 10, उसमें यह था कि दो वस्तुएं जब आप खरीदते हो उनका एक बिल बना हुआ हो। जैसे मैं कहूं ये पेन और ये टी शर्ट दोनों मैंने 1000 रुपए में खरीदी है, तो एक पेन और एक टी शर्ट मैंने 1000 में खरीदी है। इसका मतलब ये कतई मत समझना कि पेन 500 का टी शर्ट 500 की है। मेन पॉइंट क्या है, दोनों का बिल एक साथ बना हुआ है, तो बिल 1000 का है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों 500 की है। ठीक है, तो यहां देखो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य एक साथ दिया हो तथा उन्हें बेचने पर कुल लाभ या कुल हानि दी हो, तब अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना। कॉस्ट प्राइस अलग अलग क्या है वो। दूसरा, कल आपने जो 10 टाइप पढ़ी है, तो 10 टाइप जो मैंने पढ़ाई थी उसमें यह पढ़ाया था कि दोनों को सेम रेट से बेचा जाए, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल हो। कल 10 टाइप जो थी, टाइप 10 वो ये थी। आज क्या है कि अगर टोटल जो है प्रॉफिट या टोटल जो लॉस है वो आपको दे रखा हो, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस दिया हो। सवाल कैसे शुरू होते हैं, चलिए तो शुरू करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या लिखा है और कैसे करना है, चलो शुरू करते हैं। बेसिक क्या रहेगा और शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी। और हमेशा देखो मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, तो शॉर्ट ट्रिक आप सबको पता है, शॉर्ट ट्रिक मैं हमेशा बाद में बताता हूं। पहले क्या आएगा, पहले बेसिक आएगा। तो बेसिक आने से आपको क्या थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक की एक वैल्यू समझ में आएगी कि अच्छा शॉर्ट ट्रिक जरूरी क्यों होती है। तो चलो सवाल क्या है, एक शर्ट और पैंट, तो एक शर्ट पैंट 1800 रुपए में खरीदे गए, मतलब शर्ट और पैंट की जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, वो कितना है 1800 रुपए। इन्हें बेचने पर शर्ट पर 10% का लाभ हुआ है और पैंट पर 8% की हानि प्राप्त हुई है, जबकि पूरे सौदे में ना लाभ हुआ है और ना हानि हुई है। तो शर्ट का मूल्य कितना है ये पता करना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ना लाभ ना हानि हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने में आप लाए होंगे आपने बेचते टाइम भी उतने में बेच दिया होगा, इसलिए ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। तो यहां पर सवाल का क्या मतलब हुआ कि जितने में लाए हो कॉस्ट प्राइस सीपी, जितना कॉस्ट प्राइस है और जितना सेलिंग प्राइस है एसपी विक्रय मूल्य, वो दोनों के दोनों क्या है, बराबर ही है। अब आते हैं कि आपने दो वस्तुएं खरीदी है, तो एक कितने की है। तो यहां से मैं लिखता हूं, अगर जैसे बात करें शर्ट और पैंट, तो ये शर्ट है ये पैंट है। अब शर्ट कितने का हमें तो पता ही नहीं है, तो शर्ट कितने का नहीं पता तो क्या मान लो x। तो फिर पैंट कितने का है, तो बिल कितने का बना, दोनों का मिला के 1800 का। तो 1800 में से शर्ट की कीमत x हटा दो, तो ये हो जाएगी पैंट की कीमत। ये बेसिक है, ठीक है, आपको ऐसा करना नहीं है, मैं लेकिन बेसिक समझा रहा हूं है क्या है। तो शर्ट की प्राइस x मान ली और पैंट की कीमत 1800 में से x निकाल दो, तो बाकी बचा हुआ पैंट की कीमत। ये क्या है, इनकी कॉस्ट प्राइस। अब आता हूं कि यहां पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर हो, तो हम लिखेंगे कैसे, चलिए तो शुरू करते हैं कि जब इनको बेचा गया तो इनको 10% लाभ और 8% हानि हुई। तो मैं यहां लिख रहा हूं विक्रय मूल्य फर्स्ट, सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाला शर्ट वाले की, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस सेकंड वाले की, और दोनों को मिलाकर जो पैसा मिला है वो है कॉस्ट प्राइस के बराबर। दोनों का पैसा विक्रय मूल्य जोड़ के उसके बराबर। तो अब आता हूं, पहला हम बेचते हैं किसको, शर्ट को 10% लाभ पर। तो 10% लाभ, तो 100 प्लस 10 110 बटा 100, और शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है x। फिर यहां से लेता हूं मैं विक्रय मूल्य कि जब पैंट को बेचा तो यहां पर 8% की हानि हुई है, तो 100 माइनस 8 92 अपॉन 100, और यहां से पैंट का कॉस्ट प्राइस 1800 माइनस x। ठीक है, और बराबर यहां कितना आएगा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है हमारा 1800, ये 1800। अब इधर भी 100 है इधर भी 100 है, तो या तो फिर एलसीएम ले लो या दो के पार्ट से कटा तो उससे काट दो। अगर मैं यहां एलसीएम लेता हूं तो ये एलसीएम लूंगा, और यहां से 110x प्लस, अब यहां से देखो 92 1800, मतलब आप सोचो क्या एग्जाम में इतना टाइम हमें मिलेगा कि हम इतना बड़ा सवाल करेंगे। और दूसरा ये कि यहां गुणा भाग कितने बड़े हो जाएंगे, आप तो वो देखो 110x प्लस, अब मुझे इसका गुणा इससे भी करना है और इससे भी करना है, तो 92 का x से गुणा किया तो 92x हो गया। अब इसका यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये मैंने पहले लिख दिया है माइनस का, तो ये 92x जो है माइनस का हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 20 से 20, 18 इंटू 2 36 हासिल 3, 18 9 162, 162 और 162 में 3 और जुड़ जाएगा 165, 600, इतना बड़ा नंबर, और बराबर कितना है 800। और ये 100 नीचे से इधर जाएगा तो ये भी इसके साथ गुणा कर देगा, मतलब ये नंबर ये आ गया। अभी तो देखो क्लाइमैक्स अभी बाकी है, मतलब इसको उधर भेजो, यहां से इसको माइनस करो, 8 10 18 लाओ, ये बेसिक चल रहा है, ठीक है। अभी अब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो ये कीमत कितनी है, यहां से है 180,
1,80,000, ये कितना है 1,65,600, तो 1 लाख से 1 लाख हट गया, फिर 80,000 में से 65,000 हटा दो तो 80,000 में से 65,000 जाएगा तो बचेगा कितना 15,000, 15,000 में से 600 और चला जाएगा तो बचेगा कितना 14,400, तो 14,400, और फिर x की कीमत निकालनी है तो x की कीमत हो जाएगी 14,400 और बटा में कितना है 18, और इससे काटेंगे 18 से 144 8 बार 0 0। अब जाके आपका आंसर आया इस बेसिक से, कि बेसिक से कितना आ रहा है 800। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे अभी जो सिर्फ बीच वाले, मतलब मैंने पढ़ाना शुरू किया उसके बाद बीच में आए होंगे, फिर उनको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत बड़ा मेथड पढ़ा रहे हैं, चलो यहां से निकल लेते हैं। तो ये है आपका बेसिक वाला पैटर्न। अब आते हैं इससे आगे, और अब आते हैं इसका शॉर्ट पैटर्न क्या है। तो दोस्तों देखो, कोई बात नहीं, जिस जो जाना है वो जाएगा, उसको कौन रोक पाया है आज दिन तक। तो अब आता हूं मैं कि यहां से इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है उसके लिए। तो इस तरह का सवाल कभी भी आए तो आपको ये पैटर्न नहीं करना है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, चलो आ जाओ दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो वस्तुएं बेची जा रही हो, ठीक है, पॉइंट को समझना, दोनों की कॉस्ट प्राइस पता है, दो वस्तुएं बेची जा रही है, टोटल आपको जो है दोनों पे जब बेचते हैं तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये आपको अगर पता हो तो यहां पर एलिगेशन मेथड यूज कर लो, मतलब मिश्रण विधि। मिश्रण विधि क्या होती है, चलो मैं समझाता हूं। शर्ट पर 10% का लाभ हुआ, चाहो तो प्लस 10% लिख सकते हो, और चाहो तो 10% लाभ का मतलब 110% लिख सकते हो। तो मैं दोनों बता देता हूं। तो चलो एक बार अपन वही लेता सिंपल, 110% में मैंने कोई वस्तु बेची, 10% का लाभ मतलब 110% बेची। शर्ट गया है कितना में 110 पे, और यहां पैंट पे कितना लिखा हुआ है 8% हानि। इसका मतलब है पैंट को मैंने कितना में बेच दिया 8% हानि पर, बोले तो कितना में 92% में। पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है, पूरे सौदे में जो हुआ होगा उसको लिखेंगे सेंटर में। तो न लाभ हुआ है ना हानि हुई, इसका मतलब 100% पैसा मेरी खरीद का है, वही 100% वापस आ चुका है, तो जो 100% है वो आएगा सेंटर में। अब क्या करना होता है, एलिगेशन मेथड कहता है कि इधर से इधर का अंतर लिखो और इधर इसका अंतर लिखो, डिफरेंस। तो 100 - 92 8 हो गया, और इधर से इधर ये 10 हो गया। अब ये 2 के पार्ट से कट रहा है तो ये हो गया 4, और 2 के पार्ट से ये कट रहा है कितना हो गया 5। मतलब इनका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो यहां जो आपने 10% लाभ पे जिसको बेचा था, 10% लाभ पर किसको बेचा था, शर्ट को बेचा था, उस शर्ट का मूल्य इधर वाला आएगा, और इधर वाला 8% हानि पर किसको बेचा, पैंट, वो पैंट का मूल्य ये आएगा। सवाल में क्या पूछा, शर्ट का मूल्य बता दो बस। तो शर्ट का मूल्य बताएं तो देखो 4 ऊपर, जो ज्ञात करना वो ऊपर। टोटल बिल कितने का है, बिल 1800 का है, 1800 यहां पर आ गया, और ये टोटल है तो नीचे आएगा अनुपातों का टोटल 9, और 9 से कट गया 200, और 4 × 200 कितना हो गया 800। ये है यहां पर आंसर आपका शर्ट का 800। अब आपके सामने है दोनों पैटर्न कि अगर आप बिल्कुल किताबी कीड़ा की तरफ जाएं तो बेसिक कुछ ये है और शॉर्ट तरीका सीधा सीधा ये है, मतलब 2 लाइन में आपका आंसर आ चुका है।